नमस्कार साथियों, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे टॉप 100 साइंस के प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरण की। किस स्तनधारी प्राणी की सबसे बड़ी आंख होती है? तो हिरण की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज के समय में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? मतलब किस देश के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। किसके द्वारा? चीन के द्वारा किया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत उद्योग जो होता है वहां पर अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले के द्वारा जो है विद्युत प्रेस का आविष्कार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि प्रेशर कुकर के अंदर जो है दाब अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? अगर दाब बढ़ाया जाएगा तो जल का क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम था? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम था जिसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम की प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा अर्थात कॉपर का जो शत्रु धातु है वो कौन सा है? तो गंधक अर्थात सल्फर जो होता है वो तांबे का शत्रु धातु होता है। मतलब तांबा जो है उसके संपर्क में गंधक मतलब सल्फर के संपर्क में आता है, इसका जो है संक्षारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, उगते व डूबते समय सूरज लाल प्रतीत होता है क्योंकि? तो इसका मेन कारण है प्रकीर्णन। क्योंकि अन्य प्रकाश जो होते हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है और लाल रंग का प्रकाश जो होता है इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है तो इसका प्रकीर्णन कम होता है, जिस कारण से हमारी आंखों तक आता है, जिस कारण से सूरज उगते एवं डूबते समय जो है लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हेनरी बेकरल के द्वारा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर आप लोग एक सूत्र होता है, दो दर्पण किसी कोण पर रखे हैं तो उनके बीच प्रतिबिंब कितने बनेंगे, तो उस हिसाब से जब सूत्र का प्रयोग करेंगे तो टोटल जो है 5 प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करेगा? तो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होगा वो एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो उसकी जो प्रतिबिंब की चाल होगी वो 8 मीटर पर सेकंड प्रतीत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कारों एवं ट्रकों व बसों के ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण होते हैं उसे बोलते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस जो हैं, ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में। किसमें? इस्पात में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा। जब जो है घूर्णन अक्ष से दूरी कम हो जाती है तो वेग बढ़ जाता है। जैसे ही हाथ को फैलाएगा तो जो यहाँ पर घूर्णन अक्ष से दूर जो दूरी थी वो कम हो जाएगी, मतलब घूर्णन अक्ष से दूर जो उसका द्रव्यमान था वो पास आ जाएगा, जिस कारण से उसका जड़ता गुण कम हो जाएगा और उसका वेग जो है बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। क्या होगा? पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और बीच में निर्वात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? पलायन वेग। क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, जिस कारण से वहां पर पलायन वेग का मान भी कम होगा और सभी जो भी गैस के अणु होंगे वो पलायन कर जाएंगे, जिस कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल जो है अप्रभावित रहेगा, उसके अपरिवर्तित रहेगा, उसके आवर्तकाल पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रेडियो में की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है? ये संभव है अनुनाद के कारण। किसके कारण? रेजोनेंस के कारण। नेक्स्ट है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर की सहायता से जल के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। किसकी दर ज्ञात की जाती है? तो जल के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चौराहों पर पानी के फुहार में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है और गेंद जो है वहीं पर नाचती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाती है तो दिन होगा? तो 12 घंटे का दिन होगा। जब त्रिज्या आधी हो जाएगी तो उसका जो है समय जो होगा वो भी आधा हो जाएगा, तो 24 घंटे से घटकर हो जाएगा 12 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वो क्या होगा? तो वो पलायन कर जाएगा, पृथ्वी पर कभी भी लौट कर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाता है। कितना घट जाएगा? 2% घट जाएगा। ये न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न है। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का सही मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट उष्मा का और निम्न चालकता का होना चाहिए। उच्च विशिष्ट उष्मा का और निम्न चालकता का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, तो जब ऊंचाई से गिरेगा तो उसका ताप जो होगा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बाटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी जो है ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। किसकी? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो जो नीला रंग या कहें बैगनी रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आप लोगों को पता है इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल। तो जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। कितना? 2 सेकंड होता है सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो स्टील जो है ये मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस निम्न में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो हास गैस जो होती है ईंधन गैस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन से जलता है? मतलब जब ऑक्सीजन में जलता है तो कौन सा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो यह है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों व नवीनतम अनुसंधान हो रहे हैं? किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहे हैं? तो लेजर किरणों पर नवीनतम अनुसंधान किए जा रहे हैं ताकि इनका चिकित्सा व युद्ध के क्षेत्र में व्यापक तरीके से प्रयोग किया जा सके। नेक्स्ट है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर विकिरणों का जो है प्रकीर्णन हो जाता है, जिस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हार्न बजाता है, तो हार्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। कैसा सुनाई देगा? अधिक सुनाई देता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, कैसे? जला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि जो सफेद कपड़े होते हैं उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। जब उष्मा उसमें पड़ती है तो ये उष्मा का अवशोषण नहीं करते हैं, जिस कारण से उनका प्रयोग किया जाता है ताकि हम लोग गर्मियों कम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो पारा जो है पानी पर तैरता है, ये गलत कथन है। पारा जो है पानी पर तैरता है, गलत कथन है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम जिस अयस्क से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज से जो है एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, अर्थात एल्यूमिनियम का अयस्क जो है वो है बॉक्साइट। कैलोरी की मापन इकाई क्या होती है? कैलोरी की मापन इकाई है, कैलोरी जो है किसकी मापन इकाई है? तो यह है उष्मा की मापन इकाई। नेक्स्ट है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाएंगे, बल्ब हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, सभी सीलिंग फैन ये सभी जो है ये पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं, पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, तो ये संवहन का
किसका उदाहरण है? संवहन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो टंगस्टन का। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ठोस में जो है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाब जब हरी रोशनी में ले जाया जाएगा तो कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है, डायनमो का कार्य क्या है? तो डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है? किस विधि द्वारा? तो वाष्पीकरण द्वारा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो लंबाई की सबसे छोटा मात्रक जो है ये है फर्मी। नेक्स्ट है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। फैरड जो है किसका मात्रक है? तो फैरड जो होता है धारिता का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। जो समतल दर्पण होगा उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? अनंत होती है। आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पुतली। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायदोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फायदोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो उत्तल दर्पण जो होता है इसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होगा? तो 7 से कम होगा। नेक्स्ट है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक हैं? तो ये प्राकृतिक सूचक हैं। कैसे सूचक हैं? प्राकृतिक। नेक्स्ट है, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है अपच के उपचार के लिए। साग सब्जियों में किस अभिक्रिया से कंपोस्ट बनते हैं? साग सब्जियों से किस अभिक्रिया से कंपोस्ट बनते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के द्वारा ये कंपोस्ट बनते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो 14 होता है। नेक्स्ट, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, अंगूर का किण्वन किसके द्वारा होता है? तो जटिल प्रक्रम के द्वारा होता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो करेक्ट हो जाएगा एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, अर्थात यकृति जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है, अर्थात टेम्परेचर कंट्रोल होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो रक्तचाप होता है 120 से 80, 120 से 80 होता है ब्लड प्रेशर बीपी। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो होता है ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। उच्च रक्तचाप को कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोला जाता है? उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा किस आकार का होता है? तो फेफड़ा जो होता है शंकु के आकार का होता है। हार्मोन शब्द किसने दिया था? तो हार्मोन शब्द जो है ये बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ खराब होने से बचाते हैं? तो रेफ्रिजरेटर के न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंद जो है निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। नेक्स्ट हो जाएगा, एक अश्वशक्ति के बराबर कितने वाट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 740 वाट। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष के सबसे बीच का रंग होता है हरा। कौन सा होता है? हरा रंग होता है। नेक्स्ट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? वाक्सामैन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु के कृत्रिम विभाजन की खोज अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी? किसने की थी? तो फर्मी ने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो कैवेंडिश के द्वारा जो है हाइड्रोजन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है, गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर के जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं अणुसूत्री विभाजन, एमाइटोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, आइनोस्फेयर की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 100 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, कांसा मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा व टिन का मिश्र धातु होता है कांसा। नेक्स्ट है, बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है? तो थायरोक्सिन की कमी के कारण जो है बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन जो है इसका पाचन होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है MIC शॉर्ट में बोला जाता है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में, भोपाल गैस कांड में। नेक्स्ट है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जठर रस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में
पूछे गए प्रश्न है। तो आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और लास्ट में आप लोगों के लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो जो भी आंसर करेक्ट है कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट अपना फीडबैक जरूर दें। और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले लाल बटन को प्रेस करके रखें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।